तो आज के टाइम पे कोई भी इंडस्ट्री इसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है, गेटिंग द वर्क डन, फिर स्टैंडर्डाइज द प्रोसीजर, फिर ट्राइंग टू ऑटोमेट और उसके बाद ऑटोमेटिंग इट फुल्ली। जिसमें नॉलेज ज्यादा है वो चैट जीटीपी को ट्रेन कर रहा है और जिसमें नॉलेज कम है वो चैट जीटीपी से नॉलेज ले रहा है। पासबुक प्रिंट कराने के लिए आपको एक बैंक में, हर बैंक में एक व्यक्ति होता था जो आपके पासबुक को प्रिंट करके देता था, लेकिन अभी पासबुक प्रिंटिंग मशीन आ गई है, राइट। आपको पता होना चाहिए किस फेज पे इंडस्ट्री चल रही है और उस फेज की नॉलेज लेके जानी है। हमको ये सवाल आता है सभी को कि हमको लाइफ में ग्रो करना है, स्पेशली करियर में ग्रो करना है। तो करियर में ग्रो करने के लिए चीज़ें पता होनी चाहिए जो कॉर्पोरेट में मैंने कुछ साल काम करने के बाद, खुद से काम करने के बाद या जॉब करने के बाद एक चीज़ ऑब्जर्व की। सबसे पहले एक पैटर्न होता है किसी भी कंपनी का। लेट्स सपोज कि मैंने स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर रोल पे काम किया है, तो उस हिसाब से ही बताऊंगा और ओवरऑल भी बताऊंगा आप। तो सबसे पहले जब क्लिनिकल का डेटा एनालिसिस करना था तो सबसे पहले ये हुआ कि कैसे एनालिसिस करें, या हमें आउटपुट लाना है, हमें एनालिसिस करना है कि ये जो ड्रग हम क्रिएट कर रहे हैं यूजफुल है कि नहीं। तो कैसे भी करके अलग अलग वेज करके डेटा एनालिसिस करके आउटपुट लेके आए। अब कुछ साल बीतते गए, 5-10 साल, उसके बाद ये हुआ कि कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए जो फॉलो होने चाहिए। तो फिर सीडिस्क, क्लिनिकल में आप सभी को पता होगा, सीडिस्क ऑर्गेनाइजेशन है जिसके स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं, एसडीएम, एडम। तो ओवर द टाइम स्टैंडर्ड्स बने कि अब जो डेटा एनालिसिस होगा वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके होगा, राइट। एक स्टैंडर्ड वे फॉलो होगा, प्रोसीजर फॉलो होगा डेटा को एनालिसिस करने के लिए, और एक स्टैंडर्ड डेटा बनाया जाएगा। ऐसे ही नहीं कुछ भी कर दिया जाएगा। अब स्टैंडर्ड भी बन गया। अब काफ़ी साल हो गए कि वो स्टैंडर्ड फॉलो करके डेटा का एनालिसिस हो रहा है। फिर डेटा को छोटे छोटे लेवल पे ऑटोमेट करने की, मतलब प्रोसेस, जो प्रोसीजर्स हैं जिससे डेटा का एनालिसिस होता है, उसको छोटे छोटे लेवल पे ऑटोमेट करने की कोशिश की कि कैसे वो जो काम है उसको ऑटोमेट किया जाए। जस्ट लेट्स सपोज कि डेटा एनालिसिस का काम जो 100% है, लेट्स अज्यूम कोई भी चीज़ हम 100% से वो करते हैं, तो 100 में से कोई 5% या 10% की चीज़ें, प्रोसेस यानी वेरिएबल्स को ऑटोमेट करना, उसके काम को ऑटोमेट करना। फिर ओवर द टाइम ऑप्टिमाइजेशन पे काम चलने लगा कि कैसे हम छोटी छोटी चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हैं, कैसे हम छोटी छोटी चीज़ें ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। फिर एक टाइम आया कि लोगों ने बोला कि ये चीज़ें सालों से हो ही रही हैं। सबसे पहले तो कैसे भी करके आउटपुट आया, उसके बाद सेकंड चीज़ स्टैंडर्ड हमने रेडी किए, सीडिस्क या ऐसे सब ऑर्गेनाइजेशन है जिनके स्टैंडर्ड्स फॉलो हुए। उसके बाद छोटे छोटे लेवल पे ऑप्टिमाइजेशन हुआ, ऑटोमेशन हुआ। अब एक एरा आ गया कि बोलिए ये काम तो सालों से चल रहा है, अब क्यों ना इस पूरे प्रोसेस को ही ऑटोमेट किया जाए। जो टेबल लिस्टिंग है उसको हम 20-30% या 40% या 20 से 40% या 60% में खेल रहे थे, क्यों ना उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाए, क्योंकि इसके बियॉन्ड ऑटोमेशन नहीं हो रहा था। सेम चीज़ हो रही है काफ़ी हद तक। कुछ चीज़ों को अगर छोड़ दें, डिस्कशंस, डिबेट और बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो हम कंप्यूटर से ऑटोमेट नहीं करा सकते, डिस्कशंस नहीं करा सकते। बट अगेन पिछली स्टडीज़ के बेस पे हम उसको डेटा दे के काफ़ी अच्छा फीडबैक ले सकते हैं, ये किया जा सकता है। तो अब एरा आया कि क्यों ना इस चीज़ को 80 या 90% तक ऑटोमेट किया जाए। तो अब इंडस्ट्री में यही चीज़ चल रही है, जो भी काम है एसडीएम क्रिएशन का, एडम क्रिएशन का, टेबल या लिस्टिंग का, उसको 70 to 80% तक कैसे ऑटोमेट किया जाए। तो जो प्रोग्रामर्स होंगे उनका काम यही होगा, जो कुछ 20% चेंजेस करने होंगे या और ऑप्टिमाइज करना होगा या रिव्यू करना होगा, वेरीफाई करना होगा, स्टडी डिस्कशन में कुछ इशू हो गया, डेटा का इशू हो गया, बिकॉज हर चीज़ ऑटोमेट नहीं की जा सकती। डेटा का इशू वो खुद फिगर आउट नहीं कर सकता, कुछ हद तक कर सकता है बट खुद नहीं कर सकता। इस एग्जाम्पल को मैं वापस आपको समझाना हो तो एक सिंपल एग्जाम्पल से बताऊँ। पहले लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना था, तो आपको पता है घोड़े यूज़ होते थे, बुलक कार्ट यूज़ होते थे। उसके बाद धीरे धीरे रेलवेज आया, राइट। तो फिर रेलवेज का यूज़ होने लगा। उसके बाद व्हीकल्स आए, पर्सनल व्हीकल्स बने। उसके बाद पर्सनल व्हीकल्स का यूज़ होने लगा। अब उसके बाद हमारे पास ये एरोस्पेस इंडस्ट्री है, राइट। प्राइवेट प्लेन्स भी हैं और कॉमर्शियल्स भी हैं, अब तो रॉकेट्स भी हैं। तो इवोल्यूशन देखोगे तो बैलगाड़ी और घोड़े गाड़ी से लेके हम रॉकेट्स तक आ चुके हैं। तो वो आपको पता होना चाहिए। अब पूरे वीडियो का कंक्लूजन ये है कि आप जब इंडस्ट्री में एंट्री कर रहे हो, किसी भी, लेट्स सपोज आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है या डेटा एनालिसिस करना है या कोई भी काम करना है, तो आप देखो कि आप कहाँ पे हो और इंडस्ट्री कहाँ पे है। क्योंकि आज के टाइम पे हर काम को करने के लिए आपको कुछ स्किल्स चाहिए, ये बात सही है, लेकिन स्किल्स जो चाहिए उसके अलावा कंपनी किस लेवल पे, हर कंपनी कोई भी जो काम कर रही होगी उसमें 3 फेज में काम हो रहा होगा। पहले गेट द आउटकम, जो आउटकम है कैसे भी करके वो आउटकम ले आओ, चाहे वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो हो रहा हो, कैसे भी हो रहा हो, आउटकम ले आओ। उसके बाद स्टैंडर्डाइज द आउटकम,
जो प्रोसीजर फॉलो हो रहा है उस आउट को लाने के लिए या उस काम को करने के लिए उसको स्टैंडर्डाइज करो। उसके बाद ट्राइंग ऑटोमेशन का ट्राई करो कि कुछ हिस्से, सपोज अगर वो 100% काम है तो 100% में से 30% ऑटोमेट हो या 40% ऑटोमेट हो। या उसके बाद लास्ट फेज है ऑटोमेशन, फुल ऑटोमेशन जब मैं बोलता तो वहाँ पे 100% नहीं होता, 80 to 90%, मतलब 10 to 20% ह्यूमन की जरूरत पड़ती है। तो लेट्स सपोज अगर इंडस्ट्री चल रही है तीसरे फेज पे, ठीक है, ट्राइंग द ऑटोमेशन को एक लेवल पे ले जा रहे हैं 20% से 30 से 40, अगर वहाँ पे है और आप सिर्फ स्किल्स सीख के जा रहे हैं, उसके आगे बियॉन्ड का नहीं जा रहे, जो स्टैंडर्ड ऑपरेशंस फॉलो हो रहे हैं या प्रोसीजर्स फॉलो हो रहे हैं उसके साथ कितने हद तक चीज़ों को ऑटोमेट किया जा सकता है, अगर ये चीज़ें सीख के नहीं जा रहे तो आप उनसे पीछे हो काफ़ी। नो डाउट आपका सिलेक्शन हो जाएगा, काम को करने लगोगे। लेकिन ये जो आज मैंने चीज़ें बताई है, इससे अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो या काम नहीं कर रहे, आप उस रोल पे एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हो या उस इंडस्ट्री में एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हो, अगर ये लॉजिक आप समझ के एंट्री लो तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा कि इंडस्ट्री कहाँ स्टैंड कर रही है। वो इंडस्ट्री अभी सिर्फ गेटिंग द वर्क डन पे है, उस फेज पे है, फॉलोइंग स्टैंडर्ड प्रोसीजर, सेकेंड फेज फॉर गेटिंग द आउटकम, थर्ड फेज ट्राइंग ऑटोमेशन एंड फोर्थ फेज ऑटोमेटेड, मतलब 70-80% काम ऑटोमेट हो चुका है। इन सभी फेजेस पे आपकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर इंडस्ट्री पहले फेज पे आप एंट्री करते हो तो काफ़ी चांसेस हैं कि वहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी और ज़्यादा एम्प्लॉय ही नहीं, आपको ज़्यादा चांस मिलेगा, आप बेसिक नॉलेज के साथ भी इंडस्ट्री में एंट्री कर सकते हो और सेकेंड फेज़ में भी। लेकिन कंपनी अगर थर्ड फेज में है या फोर्थ फेज में है तब आपको वो नॉलेज लेके ही जाना है कि जो ऑटोमेशन चल रहा है उस काम में, ठीक है। कुछ काम होते हैं जो फुल्ली ऑटोमेट हो सकते हैं, जैसे कि पहले आपको पैसे, अगर लेट्स सपोज बैंक है तो उनको पैसे काउंट करने के लिए ह्यूमन की जरूरत पड़ती थी, बट अभी वो मशीन्स आ गया, राइट, काउंटिंग मशीन्स। सेम वे वो पासबुक प्रिंट कराने के लिए आपको एक बैंक में, हर बैंक में एक व्यक्ति होता था जो आपके पासबुक को प्रिंट करके देता था। लेकिन अभी पासबुक प्रिंटिंग मशीन आ गई है, राइट। आपको पता होना चाहिए किस फेज पे इंडस्ट्री चल रही है और उस फेज की नॉलेज लेके जानी है, ठीक है। हर फेज पे ह्यूमन की जरूरत है ही। जो भी काम हो रहा है, चाहे वो चैट जीटीपी को ही ट्रेन क्यों ना करना हो, जिसमें नॉलेज ज्यादा है वो चैट जीटीपी को ट्रेन कर रहा है और जिसमें नॉलेज कम है वो चैट जीटीपी से नॉलेज ले रहा है। तो ये चीजें आपको समझनी है। अगर आपको ये चीज़ें समझ आई तो मुझे वीडियो में कमेंट करके बताना, नहीं समझ में आई और कॉम्प्लेक्स गया तो भी मुझे बताना, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि ये तरह की वीडियो आपको मतलब बाउंस जा रही है या मैं ठीक से बता पाया या आपको समझ आए कि नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों एंड थैंक यू दोस्तों।